Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. Okay, so class 7th, we are going to start a new lesson from the book of English language. ठीक है बच्चों, तो हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि है आपका लेसन नंबर 7। तो लेसन नंबर 7 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सो वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट टेंस इन लेसन नंबर 7 ऑफ योर बुक। ठीक है बच्चों, तो सो टू स्टडी लेसन नंबर 7 एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 3434। ओके, सो बच्चों लेसन नंबर 7 में अब पढ़ना क्या है? सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, टेंस जैसा कि आप सब जानते हो, इसको हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं। ठीक है ना, समय के बारे में बताता है हमें टेंस। जैसा कि आप जानते हो इंग्लिश लैंग्वेज में एक आपका पूरा लेसन ही होता है टाइम एंड टेंस। तो समय के बारे में बताता है टेंस, और टेंस में आप लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी है, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे इस लेसन में हम लोगों को फर्स्ट कैटेगरी के बारे में इंडिविजुअली डिटेल में बात करेंगे विथ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है बच्चों आपकी बुक में? द वर्ब बी इज यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स एज इज, आर, एम, वॉज, वर. It is mainly used in 2 ways, as in ordinary verb and auxiliary verb. तो यहाँ पे आपको बी वर्ब के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो वर्ब बी है इसको हम लोग वेरियस फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर। कभी इज़ के जगह पे बी का यूज़ करते हैं, कभी आर के जगह पे बी का यूज़ करते हैं, कभी एम के जगह पे, मतलब हम लोग बी का इस्तेमाल वेरियस फॉर्म्स में करते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन 2 ways, और इसका इस्तेमाल 2 तरीक़ों से मेन होता है। कैसा? एक तो ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल वर्ब भी बोलते हैं, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम लोग मॉडल वर्ब भी, मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, द एयर इज़ कूल। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? द एयर इज़ कूल। और सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ कि जो हवा है वो क्या है? ठंडी है। ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कंटिन्यूअस टेंस में है ये, क्योंकि राइटिंग का राइट का जो है ING फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको? इन द फर्स्ट सेंटेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब बी हैज़ बीन यूज्ड इन ऑर्डिनरी वे. However, when it is used to create another form of tense, then it becomes auxiliary, as in second sentence. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो इस का प्रयोग हुआ है वो फॉर्म ऑफ बी है, और उसका यूज़ ऑर्डिनरी वे में हुआ है, दैट मीन्स सिंपल वर्ब के लिए। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पे एम राइटिंग लिखा है, और वो बी का ऑक्सिलरी फॉर्म है, दैट मीन्स मॉडल वर्ब है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सो क्या लिखा है? इन नेगेटिव फॉर्म वी कैन ऑल्सो यूज़ बी वर्ब एज वर नॉट, ही इज़ नॉट, यू आर नॉट, शी इज़ नॉट। ठीक है, तो वर नॉट को हम लोग कैसे लिखेंगे? वी आंट। ही इज़ नॉट को क्या लिखेंगे? ही इज़ंट। यू आर नॉट को क्या लिखेंगे? यू आंट। और शी इज़ नॉट को क्या लिखेंगे? शी इज़ंट। इंट्रोगेटिव फॉर्म में वही चीज़ को लिखोगे और आगे क्या कर दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। जैसे आर वी नॉट को क्या लिखोगे? आंट वी। इज़ ही नॉट को क्या लिखोगे? इज़ंट इट ही। आर यू नॉट को क्या लिखोगे? आंट यू। इज शी नॉट को क्या लिखोगे? इज़ंट इट शी। ठीक है, तो ये तो हो गया बी का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हैव पे आ जाएंगे। हैव में क्या लिखा है बच्चों?
द वर्ब हैव इज़ यूज्ड इन टू वेज, इन ऑर्डिनरी वे एंड इन ऑक्सिलरी वे। तो हैव का भी इस्तेमाल हम लोग ऑर्डिनरी वे में भी कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वे में भी कर सकते हैं। पहला क्या लिखा है, इन ऑर्डिनरी वे हैव इज़ यूज्ड टू मेक प्रेजेंट टेंस। तो ऑर्डिनरी वे में हैव का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। और वी हैव यूज इन ऑक्सिलरी वे ऑल्सो, और हम लोग इसको ऑक्सिलरी वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव मैनी बुक्स। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, वी हैव मैनी बुक्स, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। तो वी हैव मैनी बुक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि अभी मेरे पास, मैं इतनी सारी किताबों को पोजेस करता हूँ या करती हूँ। सेकंड में क्या बताया गया, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। लोगों के बारे में बताया गया, किसी एक जनसमूह के बारे में बताया गया कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया। तो क्या लिखा है, इन द सेंटेंसेस वन हैव इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। तो पहले सेंटेंस में आपका हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब बोलेंगे, जैसा कि बी में हो रहा था। सेंटेंस टू की अगर बात करोगे तो हैव इज़ यूज्ड टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैव सेंटेंस टू में भी हैव का इस्तेमाल एज अ प्रेजेंट टेंस ही हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा पार्ट हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैव ही नहीं है, हैव के साथ बीन डूइंग का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और करेंगे अदर वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो और सब वर्ब्स का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अभी तक तो बी और हैव के बारे में आपने पढ़ लिया। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। क्या लिखा है बच्चों, अदर वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस आर यूज्ड एज अंडर। अब अदर वर्ब्स को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि टू एक्सप्रेस, फर्स्ट रूल है आपका, टू एक्सप्रेस सच थिंग्स विच आर रियली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम वी यूज़ वर्ब। देखिए, टू एक्सप्रेस सच थिंग्स विच आर रियली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए जो कि वाकई में अभी के प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान में जो कि चल रहा है, जो कि प्रेजेंट में वो हैपन हो रहा है, तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज़ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट आपका दिया गया है, अनिल प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ पे प्लेस जो लिखा है वो पिंक कलर में लिखा है, और आपको पता चल गया कि ये वर्ब है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अनिल फुटबॉल, ये दो चीज़ें दी गई हैं, खेल रहा है। प्लेज लिख दिया तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि खेल रहा है, मतलब वर्तमान में वो भी खेल रहा है। ऐसा नहीं कि वो खेलता था या खेलेगा, वो अभी खेल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालेंगे। उसी तरीके से द सन राइजेज इन ईस्ट। जो सन है वो क्या करती है, सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है, जो सूर्य है हमारा, वो पूर्व की तरीके से निकलता है, पूर्व की दिशा से में ही निकलता है, तो इसीलिए यहाँ पे राइजेस जो है वो हमारा वर्ब की तरीके से यूज़ हो रहा है। हियर दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इस तरीके से आप समझ सकते हो कि प्लेस और राइजेस जो वर्ब है यहाँ पे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों, टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन वी यूज़ वर्ब। तो कुछ हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए हम लोग भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का इस्तेमाल वहाँ पे भी होता है। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन किस वर्ड से बना है, हैबिचुअल, तो हैबिट से बना है हैबिचुअल। हैबिट मतलब जो हमारी आदतें होती हैं। जैसे अगर किसी ने हमारी मदद की तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू।
अगर किसी को हम चोटिल कर देते हैं या किसी तरीके से परेशानी हो जाती है किसी व्यक्ति को हमारी वजह से, तो हम उसको सॉरी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे हैबिट्स में होती हैं। और इसी तरीके की हैबिचुअल एक्शंस को, मतलब जो आदतों में शामिल है, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा है, दे ईट स्वीट्स आफ्टर मील्स डेली, फिश स्विम इन वाटर। तो यहाँ पे लिखा है आपके एग्जाम्पल में कि वे लोग जो हैं, दे माने वे लोग, स्वीट्स मतलब कि वो मीठा खाते हैं रोज़ाना खाने के बाद, मतलब रोज़ वो लोग जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद मीठा खाते हैं। तो यहाँ पे ये उनके हैबिट्स को दिखा रहा है कि मतलब वे लोग रोज़ खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, ये उनकी आदत है। तो इस सेंटेंस में भी हम लोग ईट का यूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस। फिश स्विम इन वाटर, मछली जल में तैरती है। तो मछली की आदत है ये, वो आसमान में नहीं तैरेगी, है ना, वो जल में ही तैरेगी। तो ये आदत है फिश की, और इसीलिए यहाँ पे हमने स्विम को लगाया जो कि वर्ब है। ठीक है बच्चों। थर्ड में आ जाओगे, क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ इन सेंटेंस वर्ब इज़ यूज्ड। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो विश्व व्याप्त हो, मतलब कि पूरी दुनिया में जिस चीज़ को माना जाता हो। जैसे कि अगर सूर्य जो है वो ईस्ट में राइज़ करता है सन, तो कोई भी बंदा अगर आके ये बोलेगा कि सूर्य नॉर्थ में राइज़ करता है या साउथ में राइज़ करता है या वेस्ट में राइज़ करता है, तो हम इसको बात को मान नहीं लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की सच्चाई है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग प्रेजेंट वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखो पहला एग्जाम्पल यही लिखा है। ठीक है, राइजेज हो गया आपका वर्ब। और द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ जो है वो राउंड है, इसको सारी दुनिया जानती है। इसमें आप किसी को भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कह देगा आ करके कि अर्थ ट्रायंगल शेप का है या फिर रेक्टेंगल शेप का है, तो उसको लोग कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपने पढ़ाई नहीं की है अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपका पूरा कंसेप्ट हिला हुआ है। लोग कभी उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो राउंड है। तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया हमने, इसका यूज़ किया, एंड दिस इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ोगे, फोर्थ, टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड। तो प्रोवर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते हो ना, कहावत पढ़ते हो ना, तो कहावत जो होती है उसको इंग्लिश में हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं, और मुहावरे और लोकोक्ति जो आप लोग पढ़ते हो हिंदी में, उसको इंग्लिश में हम लोग ईडियम और फ्रेज़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रोवर्ब दिया गया है, मतलब जो मुहावरे हैं, उनके इस्तेमाल में भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल मुहावरों के मामले में इसलिए करते हैं क्योंकि मुहावरे कभी पुराने नहीं हो सकते हैं। पुराने कहने का मतलब वो चाहे जब भी ओरिजिनेट हुए हों, हमारे ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे लिखे गए जो मुहावरे हैं, या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ पे लिखे गए मुहावरे, या फिर किसी भी प्रकार के हैं, वो हमेशा सच साबित होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे आपका लिखा गया है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति बोलता है, दुनिया भर का बड़बड़ाता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और काम नहीं करता है, तो उसके बस का कुछ भी नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति को कुछ अचीव करना है किसी पर्सन को, तो वो चुपचाप रह करके अपना काम करेगा, तो उसकी सारी एनर्जी उसके काम में डेविएट होगी और वो अपने एम्बिशंस को, टारगेट को जल्दी से जल्द फुलफ़िल कर लेगा। लेकिन अगर वो गाना गाता रहेगा कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसी को कहा गया बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप मुहावरों के बारे में समझ सकते हो कि ये जो मुहावरा है ये बताया गया कि
जब कोई इंसान बड़बड़ाएगा तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। ये आज चाहे हमारे ऊपर लागू हो, चाहे हमारे आने वाली जनरेशन पर लागू हो, चाहे हमारे से पहले जो जनरेशन थी उस पर भी लागू होता था। मतलब ये कहावत जो है ये कभी भी पुरानी नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी एकता है, वही हमारी मजबूती होती है। तो ये बात कोई भी नकार नहीं सकता है, चाहे हमारे परदादा होंगे, हमारे दादाजी होंगे, चाहे उनके पापा होंगे, मतलब जनरेशन्स टू जनरेशन्स में कोई भी ये बात को नकार नहीं सकता है। लोग यही कहेंगे कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ये मुहावरा बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों 5th में क्या लिखा है? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स मेन फॉर्म इज यूज्ड बट विद थर्ड पर्सन और सिंगुलर पर्सन एस और es इज एडेड टू द वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यहाँ पे आपको और बात बताया जा रहा है कि वर्ब का मेन फॉर्म इस्तेमाल होता है, लेकिन वहीं अगर हम थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर पर्सन की बात करें तो उसमें थर्ड पर्सन हम लोग एस ऐड कर देते हैं और सिंगुलर पर्सन हम लोग es ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्लास में अभी यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।